नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। जी हां, देश में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। कहीं अस्पताल में बेड्स का इंतजार है, कहीं ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन लगी है, तो कहीं वैक्सीन के लिए लोग कतार में खड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ही अगर बात कर लें, वहां पर लोग बेड के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहे। वहीं शहर शहर ऑक्सीजन के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कल 18 साल से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन 45 साल से ऊपर वालों को भी मुंबई में लंबी कतार में खड़ा देखा गया। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ती भीड़ से उनके सुपर स्प्रेडर बन जाने का भी खतरा है। बेबार हम लोग लाने वाले नहीं है मोदी। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होकर जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे मुंबई वासी एक कतार में नजर आ रहे हैं। मोदी जी को कहिए अगर कोरोना ऐसा नहीं होना है ना, वैक्सीन या बिना वैक्सीन के ऐसे कोरोना जरूर हो जाएगा। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए किसी भी हाल में वैक्सीन की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन बीएमसी के लचर इंतजामों की वजह से डर है कि ये टीकाकरण कहीं जान बचाने की बजाय कोरोना विस्फोट का जरिया न बन जाए। रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। कोई भी हम लोग जब बात करते हैं कोविड वैक्सीन का जो सेंटर है या हम लोग कोविड वैक्सीन के सेंटर को कॉल करते हैं, बीएमसी को, कोई रिस्पांस नहीं। अब देखिए, नेस्को तो उठाता ही नहीं है, नेस्को के फोन नंबर उठाता ही नहीं। ये हाल तब है जब 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। सोचिए, 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी तो क्या होगा। वैक्सीन की कमी और उमड़ती भीड़ की वजह से ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अभी 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहां पर न कीजिए, और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो। ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। इस हिदायत के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाती हैं कि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का जो सेकंड डोज है उनकी लाइन अलग होनी चाहिए। उन्होंने सब सेम लाइन रखी है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 8:30 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10:30 बजे उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब तक जहाँ तक नजर जा रही थी, लोग वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़े थे। 50-60 लोग तो यहीं पर मौजूद हैं। हेल्थ टेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। बीएमसी का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। मुंबई पुलिस का यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं हेल्प डेस्क के नाम पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स तो दे दिए हैं, लेकिन वो कोई भी नंबर काम नहीं करते, क्योंकि वहां उन नंबर्स को कोई उठाता भी नहीं है। नेस्को सेंटर से पहले पंकज उपाध्याय बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ भी वैसी ही लंबी कतार नजर आई। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस सेंटर के पास सिर्फ 5000 वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं, इसलिए लोग जो जल्दी आ गए हैं वो वापस अपने घर में जा सकते हैं। यानी गारंटी नहीं है कि अगर आप यहां पर खड़े हैं आपका नंबर आ ही जाएगा और आपको वैक्सीन मिल ही जाएगी। लंबी कतार बीकेसी जंबो सेंटर के सामने इस वक्त देखी जा सकती है और यही हाल पिछले कई दिनों से मुंबई में देखा जा सकता है। मुंबई वासियों के दिल में यह डर बैठ गया है कि शायद उन्हें वैक्सीन मिले या नहीं मिले। और कार देखिए, और ग्राउंड जीरो पर भीड़ का यहां पर आप आलम देखिए। डर सबसे बड़ा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालातों में नहीं हो पाता है और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। मुंबई में 75 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 प्राइवेट अस्पतालों में हैं। बीएमसी को कल रात ही कोविशील्ड की नई खेप मिली। यही वजह है कि सुबह वैक्सीनेशन का काम देरी से शुरू हुआ। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
तो हम शहर शहर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे इस वक्त संसाधनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय ने कुछ देर पहले एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस वक्त अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ ही गई है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे कि लोग कितनी भारी संख्या में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं, क्योंकि लोगों के बीच में काफी डर है। वैसे भी वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये कहा गया है कि जब तक वैक्सीन होगी तब तक जितने लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। इससे लोगों में इतना डर है कि सुबह 7 बजे से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। गोरेगांव इलाके में जहां पर ये नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। अब आप अंदाजा लगाइए, काफी सीनियर सिटीजन्स थे। अब सड़क पर तो शेड का इंतजाम हो नहीं सकता, पानी का इंतजाम था नहीं। कई लोग ऐसे थे जो व्हीलचेयर जिनको जरूरत थी तो ऑटो में ही मुझे बैठे हुए नजर आए। कई जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे वो उसमें नजर आए। काफी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों की शिकायत थी कि आखिर ऐसे में आम मुंबई वासी करे तो क्या करे। इस वक्त भी जब हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं तो चारों तरफ मैं देखता हूं सड़क से जो ये वैक्सीनेशन सेंटर का गेट शुरू होता है, वैक्सीनेशन काउंटर तक खचाखच भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बिल्कुल नहीं हो रही है। खतरनाक है, यस, बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है। रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का कहना है अगर वो रिस्क नहीं ले, यहां पर खड़े नहीं होंगे तो फिर तो उनका नंबर ही नहीं आएगा और एक बार फिर से उनको वापस घर जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।